दोस्तों सादर प्रणाम। आज मैं अपनी इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की हार के मुख्य कारणों की समीक्षा करते हुए सबसे मुख्य और सबसे वजनदार कारणों को क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के रूप में रखते हुए बताने जा रहा हूं। आप मुझसे कितना सहमत या असहमत हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसी निष्कर्ष पर पहुँच सकें। अगर हो सके तो बेल आइकन दबाते हुए मुझे सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद भी जरूर दीजिएगा। पहला कारण, राहुल गांधी का खटाखट योजना और मोदी जी द्वारा इसका काफी जोर शोर से प्रचार करना। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम परिवार के एक महिला को हर महीने 8,500 रुपए उनके अकाउंट में खटाखट डालते रहेंगे। इस फ्री योजना ने राम मंदिर और मोदी जी, योगी जी के बड़े बड़े विकास और लोक कल्याण तथा हिंदू धर्म के रक्षण, संरक्षण, संवर्धन के कार्यों को पीछे छोड़ दिया। हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 4 जुलाई को सुबह आप उठेंगी, 9 बजे आप अपना बैंक अकाउंट खोल के देखेंगी और उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार ने 8,500 रुपए आपके लिए अंदर डाल दिए होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। बाकायदा इसके लिए यानी खटाखट 8,500 रुपए देने के लिए चुनाव कार्यक्रम के दौरान अनेक क्षेत्रों में कांग्रेस के बनाए गए अस्थायी और कुछ अस्थायी कार्यालयों में महिलाओं के फार्म भी भरा गया और महिलाओं ने भी चिलचिलाती धूप में काफी बड़ी लाइनें लगाकर फार्म भी भरवाया, जिसे लेने के लिए रिजल्ट के बाद महिलाओं का कांग्रेस कार्यालयों में बड़े तादाद में पहुँचना यही साबित करता है कि लोग सब कुछ भूल सकते हैं जब फ्री में कुछ भी मिले, मगर यहाँ तो मुफ्त में हर महीने 8,500 रुपए मिल रहे थे। इस तरह यह साल का 1,02,000 रुपया हो गया, जो एक ऐसा अमाउंट है कि भारत के कुल आबादी के आधे से अधिक परिवारों के साल का कुल बचत नहीं होता है। बचत तो छोड़िए, इनमें से अधिकतर परिवारों की कुल कमाई भी नहीं होती है। वोट मोदी जी को क्यों, राम मंदिर को क्यों? राम जी की पूजा तो बाद में भी थोड़ा इन्हीं रुपयों में से कर लेंगे। यही खटाखट योजना भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ है। अखिलेश यादव द्वारा जाति समीकरण को ध्यान में रखकर सीट बंटवारे को सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं, वह नादान है, मंदबुद्धि कहा जा सकता है उन्हें, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई पहली बार ऐसा जाति आधारित समीकरण के आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं किया। हर बार ऐसा ही किया है, लेकिन हर बार मौके खाया। यूपी, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में यही खटाखट योजना सबसे ज्यादा काम किया है। इन राज्यों में विपक्ष की बम्पर जीत में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या महाअघाड़ी का योगदान खटाखट योजना के बाद ही आता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण 400 पार का नारा। इस बार मोदी सरकार 400 पार की कर जाएगी। इस नारे की वजह से भाजपा के वोटरों ने सोचा कि मोदी जी की जीत तो हो ही रहा है, अतः ये लोग वोट देने गए ही नहीं। मोदी जी की जीत से आश्वस्त इन लोगों ने वोट न देने के अलग अलग कारणों और काम को बताया। ऑफिस में दर्जनों लोगों के अलावा लगभग वोट न देने वाले लगभग 50 से ज्यादा लोगों से मैंने बात किया और आखिर में इसी निष्कर्ष पे पहुंचा। तीसरा, भाजपा नेतृत्व द्वारा अति उत्साह या अति विश्वास में जातिवाद को ताक पर रखकर और इसके अलावा क्षेत्रीय समीकरणों एवं क्षेत्रीय लोकप्रिय उम्मीदवारों का चयन न करके अपने गरूर में मनमानी करके किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जैसे कदावर नेता और कार्यकर्ताओं के सुझाव को भी नजरअंदाज किया गया। सब तो सब, अयोध्या सहित आसपास के 3 और क्षेत्रों में भाजपा की हार को समझा जा सकता है। आखिर क्या कारण रहा होगा? चौथा, मुस्लिम समाज का वोट न के बराबर भाजपा को देना। हालांकि यह समाज भाजपा को कभी वोट नहीं देता, न पसंद करता है। इधर के कुछ चुनाव में मुस्लिम महिलाओं में से लगभग 7 से 8% महिलाएं भाजपा को वोट जरूर दिया है। इसी वजह से भाजपा शीर्ष नेतृत्व को लगता था
था कि इस बार इनके भी लगभग 15 से 20% वोट हमें जरूर मिलेगा। बेशक सबका साथ सबका विकास हो, सबको समान राशन गैस मकान मिला हो, लेकिन इनकी सोच तो अलग ही है। ये लोग भाजपा को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं, तो फिर वोट क्यों देंगे। इसका दूसरा पहलू यह था, कुछ हिंदू लोग जो धरातल पर इस सच को जानते हैं, वे मोदी जी से खिन्न होकर वोट न देने का फैसला किया, क्योंकि ऐसे लोगों का मानना है कि टैक्स का रकम भी हमारा, वोट भी हमारा और विकास सबका। ऐसा क्यों? पांचवा कारण, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, किसान, मजदूर और बाकी सामाजिक सरोकार रखने वाले मुद्दे और विपक्ष द्वारा इन मुद्दों को जोर शोर से हवा देना। इसके अलावा संविधान बदलना या आरक्षण खत्म कर देने जैसे नैरेटिव विपक्ष द्वारा कुछ लोगों को दिग्भ्रमित किया। ऐसे मुद्दे भाजपा के विरुद्ध काम किया और इससे भी बहुत लोग प्रभावित होकर के भाजपा को वोट न देने का फैसला किया। अंत में कुछ बातें और जोड़ना चाहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार संघ और आरएसएस ने हाथ खींच लिया है। सरासर झूठ है। इस बार भाजपा के लिए संघ या कार्यालय, संघ या आरएसएस ने हाथ खींच लिया है या बेरुखी दिखाई है, यह ठीक वैसे ही है जैसे कांग्रेस प्रियंका गांधी को न लड़ाकर या कांग्रेस का प्रधानमंत्री उम्मीदवार न बनाकर अपनी एक आखिरी तुर्क का पत्ता संभालकर अपने हथियारागार में रख रखा है। भाजपा जीत जाती है तो संघ और आरएसएस का हाथ और योगदान कहा जाने लग जाता है, जो सही भी है। लेकिन इस बार भाजपा ने परफॉर्मेंस लूज कर लिया है तो संघ और आरएसएस ने हाथ खींच लिया, यह सरासर गलत है। संघ, आरएसएस या किसी अन्य हिंदूवादी संस्थाओं ने भाजपा को जितवाने के लिए उतना ही काम किया जितना हर बार ये लोग करते हैं। दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा, कोई भी मोदी जी कितना भी विकास कर दे, श्री राम मंदिर बनवा दे, धार्मिक स्थलों का कायाकल्प कर दे, जन कल्याण के लिए एक से बढ़कर एक काम कर दे, सीमा को सुरक्षित कर दे, विदेश नीति और महाशक्तियों को भारत के अनुसार घुटने पर टिका दे, एक्सप्रेसवे हाईवे बनवा कर दे दे, धारा 370 हटा दे, आगे भविष्य में पीओके ले आकर भी दे दे, 4 करोड़ लोगों को घर भी दे दे, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे दे, 12 से ज्यादा करोड़ लोगों को गैस दे दे, आयुष्मान दे दे, देश का मान मर्यादा बढ़ा दे, भारत के सुदूर से सुदूर हर एक गांव में बिजली पानी पहुंचा दे, देश के हर एक गांव में बिजली पहुंचाने ही नहीं बल्कि इसे 12 से 18 घंटा दे दे और इस पर किसानों को सब्सिडी भी दे, सेना को मजबूत कर दे, रफाल आदि लिया कर दे दे, बॉर्डरिंग इलाकों को चाक चौबंद बना दे, देश को दंगा मुक्त और आतंकवाद मुक्त कर दे, बम ब्लास्ट रोक दे, घरेलू स्तर पर कानून व्यवस्था को जोगी मॉडल बनाकर दे दे, 3 तलाक से मुक्त, भविष्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाकर दे दे, समान नागरिक संहिता भी दे दे, सीएए, एनआरसी जैसे कानून भी दे दे, अर्थव्यवस्था चाहे तीसरे नंबर पर ले आकर दे दे, यानी जितने भी विकास करना हो सब कर दे। राम जी के अलावा कृष्ण जी, महादेव जी के मंदिर भी बनवा कर दे दे। लेकिन जब तक हर एक परिवार की एक महिला को या एक सदस्य को हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर न दोगे, कम से कम साल के 2-4 लाख उसके अकाउंट में न पहुंचा दोगे, तब तक कोई मोदी जी चुनाव नहीं जीत सकते। यह गांठ मान लीजिए। आगे चुनाव जीतना है तो हेलीकॉप्टर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और नहीं तो कम से कम अकाउंट में 2-4 लाख रुपए पहुंचाइए, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। अदरवाइज विकास करके चुनाव जीतना चाहेंगे तो संभव नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।